नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों और सम्मानित पेंशन भोगियों। एक बार फिर से आप सभी का देश के हर कोने से हर केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और विशेष रूप से उन सभी वीर वृद्धों का जो EPS 95 की पेंशन पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज की इस रिपोर्ट में हम आपके सामने लेकर आए हैं दो ऐसी बेहद महत्वपूर्ण और चर्चित खबरें जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई हैं। ये खबरें आपकी आर्थिक सुरक्षा, आपके सम्मानपूर्ण जीवन से जुड़े उन सवालों के जवाब तलाशती हैं जो लंबे समय से अनुत्तरित थे। पहली बड़ी खबर, ये खबर उन सभी श्रमिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के तहत EPS 95 की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। एक बहुत लंबे 11 साल के इंतजार के बाद अब न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि की ठोस तैयारियों पर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि एक आशा का संदेश है। और दूसरी बड़ी खबर, ये खबर देश के उन सबसे संवेदनशील और ज़रूरतमंद वर्गों के नाम है जो सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर निर्भर हैं। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों की। इन सभी के लिए पेंशन राशि को एक नए स्तर तक ले जाने, इसे 5,000 रुपये प्रति माह करने की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम उठाने की तैयारी की सूचनाएं मिल रही हैं। तो आज का ये विशेष कार्यक्रम हर उस व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त करता है। हम इन दोनों ही मुद्दों पर गहराई से हर पहलू को समझते हुए आप तक पूरी जानकारी लेकर पहुंचेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को शुरुआत से अंत तक अवश्य देखें क्योंकि यहां आपके हर सवाल का जवाब होगा। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले उस पहली बड़ी खबर को समझते हैं जो EPFO पेंशन धारकों के चेहरे पर एक मुस्कान लाने वाली हो सकती है। EPFO पेंशन 11 वर्षों के बाद न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की नई संभावनाएं। दोस्तों, 1,000 रुपये, ये राशि आज के दौर में क्या मायने रखती है? शायद एक छोटे परिवार के लिए 2 दिन का राशन, या फिर एक साधारण से मेडिकल चेकअप का खर्च, या महानगरों में किराए का एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व संगठन को दिया, उनकी न्यूनतम मासिक पेंशन पिछले 11 वर्षों से यही 1,000 रुपये है? जी हां, ये एक कठोर सच्चाई है। वर्ष 2013 में जब ये न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तय की गई थी, तब पेट्रोल 40 रुपये लीटर था, दालें 20-25 रुपये किलो मिल जाती थीं और एक साधारण दवाई की कीमत आज के मुकाबले आधी थी। आज जब महंगाई ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तब भी ये पेंशन स्थिर बनी हुई है। ये स्थिति केवल आर्थिक नहीं बल्कि एक सामाजिक और मानवीय संकट का रूप ले चुकी है। लेकिन अब इस स्थिति में बदलाव के संकेत नजर आने लगे हैं। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स और श्रम मंत्रालय के आसपास के सूत्रों से मिली जानकारी ये इशारा कर रही है कि सरकार इस लंबे समय से लटके हुए मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय, विशेषकर आगामी बजट सत्र के दौरान या उसके तुरंत बाद, इस दिशा में कोई ठोस और बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि पेंशन कितनी बढ़ेगी, लेकिन ये साफ है कि सरकार अब इस मुद्दे को और प्रमात्रा यानी और अधिक टालने के मूड में नहीं दिख रही है। कार्यवाही और निर्णय का समय नजदीक आता प्रतीत हो रहा है। ये प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ रही है? दरअसल श्रम मंत्रालय और EPFO से जुड़े विभाग लगातार इस पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों की बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों में न केवल पेंशन बढ़ोतरी बल्कि पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता और भविष्य की चुनौतियों पर भी गहन चर्चा हो रही है। सरकार का मूल उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी निर्णय टिकाऊ हो और भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो कि फंड पर अत्यधिक दबाव आ जाए। लेकिन साथ ही सेवानिवृत्तों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का संकल्प भी दिखाई दे रहा है। सरकार का ये मानना है कि देश के सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा राष्ट्र निर्माण में लगाया, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ते हैं और एक सीमित अपर्याप्त पेंशन उन्हें दूसरों पर निर्भर बना देती है। इस निर्भरता को कम करने और उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करने की दिशा में पेंशन राशि में वृद्धि एक अनिवार्य कदम है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पेंशन बढ़कर कितनी हो सकती है? इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन श्रमिक संघों की मांग स्पष्ट और जोरदार है। देश के प्रमुख श्रमिक संगठन जैसे कि भारतीय मजदूर संघ लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,000 रुपये। उनका तर्क है कि महंगाई सूचकांक में आए बदलावों और मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए 1,000 रुपये की पेंशन एक मजाक से अधिक कुछ नहीं रह गई है।
6 जनवरी को भारतीय मजदूर संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री से मुलाकात भी की और इस मांग को पूरी दृढ़ता के साथ रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि महंगाई के इस दौर में ये कम पेंशन बुजुर्गों के लिए जीवन यापन को दूभर बना रही है। इस मामले की गंभीरता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि ये विषय अब सर्वोच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है। न्यायालय में लंबित याचिकाओं ने सरकार पर इस मुद्दे पर शीघ्र और न्याय संगत फैसला लेने का दबाव और बढ़ा दिया है। ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि सरकार जल्द ही कोई ऐसा फैसला लेगी जो न्यायिक प्रक्रिया को भी संतुष्ट कर सके। सरकार की मंशा सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को और मजबूत बनाने की है। ये केवल एक वित्तीय निर्णय नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रतिबद्धता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक भरोसेमंद, स्थिर और पर्याप्त आर्थिक सहारा देना किसी भी समाज की प्रगति का आधार होता है। ऐसे में आने वाले कुछ महीनों में ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन को लेकर एक बड़ी घोषणा होने की संभावनाएं काफी प्रबल हैं। ये घोषणा न केवल लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत लाएगी, बल्कि देश की श्रम नीति में एक नए अध्याय की शुरुआत भी करेगी। अब बात करते हैं इस बढ़ोतरी के संभावित लाभार्थियों और समय सीमा की। इसका सीधा लाभ उन सभी पेंशन भोगियों को मिलेगा जो ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन यानी वर्तमान में 1000 रुपये प्रतिमाह प्राप्त कर रहे हैं। ये संख्या लाखों में है। इनमें वे कर्मचारी शामिल हैं जिनका मासिक वेतन कम था और उनकी पेंशन गणना के बाद भी राशि न्यूनतम स्तर पर ही टिकी हुई थी। नई बढ़ी हुई राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता और शीघ्र भुगतान सुनिश्चित होगा। समय सीमा के बारे में जैसा कि पहले बताया गया है, आगामी बजट फरवरी माह में इसका एक संभावित मंच हो सकता है। हालांकि ये भी संभव है कि बजट के बाद एक अलग से इसकी घोषणा की जाए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू किया जा सकता है, लेकिन ये सब सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। दूसरी बड़ी खबर, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन 5000 रुपये प्रतिमाह की ओर एक बड़ी छलांग। हमारा ध्यान देश के उन कोमल हृदय वर्गों की ओर जाता है जिनके लिए सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं ही जीवन रेखा का काम करती हैं। ये हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और अब उनके कंधे झुक गए हैं। ये हैं वे विधवा महिलाएं जिन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया और अब आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही हैं। और ये हैं हमारे दिव्यांग भाई बहन जो शारीरिक या मानसिक चुनौतियों के बावजूद जीवन से लड़ रहे हैं। इन सभी के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली पेंशन न केवल आर्थिक सहारा बल्कि सम्मान से जीने का आधार भी है। वर्तमान में इन योजनाओं के तहत अधिकांश राज्यों में पात्र लाभार्थियों को 3000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। ये राशि पहले 1500 रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया। लेकिन आज के दौर में जहां दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं, अस्पताल के बिल भयावह हैं और रोजमर्रा की ज़रूरतों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, 3000 रुपये का महीना पूरा कर पाना एक दुष्कर कार्य है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसे नियमित दवाइयां लेनी है या एक दिव्यांग व्यक्ति जिसे विशेष देखभाल या उपकरणों की आवश्यकता है, के लिए ये राशि नाकाफी साबित हो रही है। इसी पृष्ठभूमि में एक बहुत ही उत्साहजनक खबर सामने आ रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार सरकार वर्ष 2026 में इन पेंशन योजनाओं की राशि को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह करने पर सक्रियता से विचार कर रही है। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा जो इन वर्गों के जीवन में सकारात्मक और क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इस प्रस्तावित बढ़ोतरी का तात्पर्य है कि मौजूदा 3000 रुपये की पेंशन में लगभग 2000 रुपये की वृद्धि की जा सकती है।